हेलो स्टूडेंट। आज आप लोगों के सामने आप लोग की गुजारिश पर मैं कोशिका के बारे में बताने आया हूँ। आज का क्लास रहेगा सेल कोशिका। कुछ बच्चों की डिमांड थी, तो पुनः मैं इस क्लास को अटेंड कर रहा हूँ। और ये क्लास हमेशा आप लोग को आर्यन एजुकेशन ग्रुप पे मिलता रहेगा। इसके आगे के भी टॉपिक और चैप्टर आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे। यदि कोई समस्या हो तो आर्यन एजुकेशन ग्रुप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला क्लास आपको मिल सके। और अपने भाई बहनों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख सके। हम लोग एक सिंपल भाषा में, आसान भाषा में सेल को समझेंगे। किताब की भाषा जो हमको बहुत बोरियत बनाती है, ऐसा नहीं है। साइंस एक मनोरंजन का सब्जेक्ट है। इसको जितना ही आसान बनाकर अगर हम सीखे, बोले, समझे, सुने तो उतना ही मजेदार है, एकदम इंटरेस्टेड है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कोशिका, सेल क्या होता है। कोशिका का डेफिनेशन बताया जाता है कि कोशिका जीवों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये कैसे संरचनात्मक इकाई है और कैसे कार्यात्मक इकाई है, ये जानने की बात है। संरचना, स्ट्रक्चर, बनावट, और क्रियात्मक, फंक्शनल, फंक्शन, काम। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमको ईंट की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है, बालू की जरूरत होती है, गिट्टी की जरूरत होती है और छड़ की जरूरत होती है। तब मिस्त्री एक घर को, एक बिल्डिंग को तैयार करता है। जब कहीं ईंट जो रहा होगा, घर बन रहा होगा, आप देखे होंगे कि एक ईंट के बाद दूसरा ईंट, दूसरा ईंट के बाद तीसरा ईंट लाए, इसको सजाया जाता है। और उस सजाने में जो कार्य होता है उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। जिस जिस प्रोसेस के तहत उस दीवार को बनाया जाता है उसे फंक्शन कहते हैं। और उस फंक्शन के बाद एक संरचना तैयार होती है। जो कार्य हम लोग करते हैं, फंक्शन करते हैं, उसके बाद एक संरचना तैयार होती है। और ये कार्य और संरचना मिलकर के एक महल, एक बिल्डिंग, एक घर बन जाता है। उसी तरह से कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका हमारा कब बनता है तो उसके बारे में अभी हम बताएंगे तुरंत कि कोशिका कब बनता है, किस चीज से बनता है। लेकिन कोशिका किसे कहते हैं तो कोशिका जीवों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। कोशिका से ही हमारा शरीर जैसे महल बना, वैसे हमारा शरीर बना है। सेल पे सेल, सेल पे सेल, सेल पे सेल, ये हमारी संरचना है। ये बना है कि मेरे मुंह का डिजाइन कैसा होना चाहिए, मेरे हाथ का शेप कैसा होना चाहिए, हमारे पैर का शेप कैसा होना चाहिए, ये संरचना हो गया। फिर हमारा आंख कैसे काम कर रहा है, हमारा हाथ कैसे काम कर रहा है, हम कैसे किसी चीज को पकड़ पाएंगे, छोड़ पाएंगे, ये हमारा कार्यात्मक इकाई हो गया। तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई सेल है। ये सेल ही काम को करता है और सेल ही हमें शेप देता है, संरचना देता है। अब चलते हैं कि कोशिका जीव द्रव्य का बना होता है, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मैंने कहा था ना कि ये कैसे बना है, तो ये जीव द्रव्य का बना हुआ है। जो सेल है कोशिका, ये जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का बना हुआ है। अब ये प्रोटोप्लाज्म किन किन चीजों से बना हुआ है तो प्रोटोप्लाज्म जो है ये बना हुआ है दो चीजों से, कार्बनिक और अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक से। अब अकार्बनिक यौगिक में कौन कौन है तो जल और लवण के रूप है, ये अकार्बनिक हो गए। और कार्बनिक यौगिक में कौन कौन आते हैं तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियक अम्ल, ये सारे कार्बनिक, इनमें कार्बन मौजूद होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और ये अकार्बनिक जैसे जल और लवण हो गए। और ये दोनों मिलकर बनाते हैं जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य से कोशिका सेल। अब चलिए, कोशिका में एक केंद्रक भी होता है। हम लोग सुनते हैं केंद्रक, केंद्रक है ना। तो एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, और केंद्रक कोशिका में तो होता है, लेकिन कोशिका जैसे ईंट को ईंट पर सजाने के लिए सीमेंट और बालू का मसाला देते हैं, वैसा ही सेल को सेल पर सजाए रखने के लिए और उसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली होता है। कोशिका के चारों ओर जीव द्रव्य युक्त झिल्ली होता है, जो परागम्य होता है, आर पर दिखने वाला झिल्ली होता है। चयनात्मक परागम्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। और ये झिल्ली होता है जो एक सेल को दूसरे सेल में अटैच करके रखता है। आज के लिए इतना ही।
अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगला क्लास आपको मिल सके। इतना ही के लिए